खत्म हो चुका जी। इट इज द गेम ऑफ द ओवर ऑफ द पाकिस्तान और ये जीत चुकी है पाकिस्तान। यहां पर मजा आएगा ना। ऑल आइज ऑन द 14th। इंडिया ने मैसेज देना था यूएई को हरा के। इंडिया ने यूएई को हरा के बहुत बड़ा मैसेज दिया, रौंद दिया यूएई को, 57 पे ऑल आउट कर दिया। ओमान ने जरूर पाकिस्तान को पकड़ा जकड़ा, लेकिन एंड में पाकिस्तान ने भी रौंद दिया ओमान को और 67 पे ऑल आउट कर दिया पाकिस्तान ने ओमान को। वेरी बिग विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। और अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 14th को दुबई के अंदर ही होगा। इट विल बी अ बैटल ऑफ द स्पिनर्स। एक तरफ अबरार अहमद, सूफियान मुकीम एंड नवाज अलॉन्ग विद सैम अयूब, और एक तरफ वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव along with Akshar Patel. Of course we have Bumrah, they have Shaheen Afridi, so it will be a good contest. But yes, बैटिंग की जहां तक बात है उसमें इंडिया को बहुत भारी एडवांटेज है। बट व्हेन इट कम्स टू प्रेशर गेम्स, व्हेन इट कम्स टू इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एक अच्छी नॉक, एक अच्छा स्पेल पूरा का पूरा मैच चेंज कर सकती है। और हमने पहले भी आपको बताया 40% प्रोबेबिलिटी है इस गेम में फिर भी पाकिस्तान की जीतने की, 30 to 40%, राइट। और अगर वो टॉस जीत जाते हैं तो फिर और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो इट विल बी अ क्रैकिंग गेम। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नाउ ब्यूटीफुली सेट अप फॉर द 14th। आप जो मर्जी बोल लीजिए, देखिए एंड ऑफ द डे a win is a win and they have won not by 10 20 30, they have won by almost 100 runs। 93 रन से जीती है पाकिस्तान और ओमान को हराया। ओमान के लिए भी मैं बोलूंगा भाई, बॉलिंग बहुत अच्छी करी, बैटिंग में अकल नहीं लगाई। अगर बैटिंग में थोड़ी सी पार्टनरशिप वगैरह लगाते तो अच्छा कर सकते थे। बट यू हैव टू से कि पाकिस्तान के स्पिनर्स ने एक और बार डिलीवर करा। उन्होंने जिस तरीके से ट्राई सीरीज के फाइनल में अफगानिस्तान को हराया था, वैसे ही आज ओमान को भी उन्होंने पछाड़ा है। एक चीज जो मैंने मैचेस में नोटिस करी है दुबई में, एक मैच भी क्लोज नहीं हुआ, हर मैच वन साइडेड हुआ है। और आप ये देखेंगे खत्म ही हो गई है दूसरी टीम। स्पिन का इतना बोलबाला है। माइक हैसन की अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस ने क्या बोला था। माइक हैसन जो कोच है पाकिस्तान का, जो पहले आरसीबी का भी कोच था, उसने बोला है कि भाई दुबई का हम ट्रैक देखेंगे। अगर दुबई के ट्रैक पे, ये इस मैच से पहले बोला था, अगर दुबई के ट्रैक पे स्पिन होगी तो हम 3 स्पिनर खिलाएंगे, अदरवाइज हम हारिस रौफ या किसी पेसर को खिला लेंगे। और आज उनका 3 स्पिनर खिलाने का मतलब यही है कि यही टीम होगी इंडिया के अगेंस्ट और स्पिन का बोलबाला होगा। सिमिलरली फॉर इंडिया, इंडिया ने भी अर्शदीप सिंह को ड्रॉप किया और स्पिन हैवी टीम खिलाई। दे आर ऑल्सो गोइंग विद बुमराह प्लस हार्दिक प्लस शिवम दुबे। दुबे को तो नहीं कराएंगे ना बॉलिंग, तो 3 स्पिनर के साथ ही जा रही है इंडिया। पाकिस्तान के लिए टेक्निकली 4 स्पिनर है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की भत इसलिए पिटी थी, 1 स्पिनर के साथ आए थे, आज की सिर्फ अबरार के साथ। आज की डेट में आप, माइक हसन ने भी बोला भाई सैम अयूब टॉप 10 ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड में आ रहा है, तो उसको आप बॉलर नहीं गिन रहे। सो दे हैव 4 स्पिनर्स। सैम अयूब इज रेगुलरली टेकिंग विकेट्स इन द पावर प्ले। इट विल बी अ क्रैकिंग कॉन्टेस्ट आई थिंक। अंडर एस्टिमेट आप अपने पैरल पे कर सकते हैं पाकिस्तान को। ऑब्वियसली उनका वो कद नहीं है, वो माइक हसन के कोच ने बोला था कि ऑफ कोर्स इंडियंस आर फेवरेट्स, नो डाउट अबाउट इट। बहुत पावरफुल टीम है, बैटिंग बड़ी सॉलिड है, बट अंडर प्रेशर ऑन द 14th इंडिया विल बी अंडर मोर प्रेशर। इंडिया विल बी अंडर मोर प्रेशर बिकॉज देखो, इनसे जीतना ऑब्वियसली आपको ये लगेगा कि यार इनको तो हराना ही है। एक बार पॉइंट टेबल भी आपको दिखाएंगे। अभी भी देखो, ये जीती है पाकिस्तान ऑलमोस्ट 100 रन से। पाकिस्तान की नेट रन रेट हुई है 4.65, इंडिया की नेट रन रेट पता है 10.48। तो पाकिस्तान ने डोमिनेट करा है, पर इंडिया ने डोमिनेट का भी प्यो करा है। 10.48 है इंडिया की नेट रन रेट, 10.48। तो अगर पाकिस्तानियों को लगता है कि भाई आपने यूएई को हराया, हमने भी तो ओमान को हराया, भाई हमने यूएई को खत्म ही कर दिया, तहस नहस कर दिया था। ओमान ने तो पाकिस्तान को भी फाइट दे दी। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की बैटिंग अभी भी लीव्स अ लॉट टू डिजायर। बैटर नहीं है उनके पास। अगर इंडिया की जैसी तगड़ी बॉलिंग के साथ, ये तो ओमान के सामने घुटने टेक दिए थे। सी बैटर्स नहीं है, नो डाउट, बट एक चीज मैंने जेन्युइनली नोटिस करी जब ट्राई सीरीज की बात कर रहे थे तब से लेकर अब तक, अगर आप सारे के सारे मैचेस देख लोगे ना, इनके लिए अलग अलग बंदे ने बैटिंग करके दिखाई है हर मैच के अंदर। एक टाइम पे सैम अयूब ने, एक टाइम पे आगा सलमान ने, एक टाइम पे फखर जमान ने, आज आप देख लो मोहम्मद हारिस कर गया, एक में हसन नवाज कर गया था, एक में लास्ट में जाके मोहम्मद नवाज कर गया था। तो इनके लिए अगर आप, ये पहले नहीं होता था, ये 1-2 बैटर एक चीज पॉजिटिव सही बोला इन्होंने किया है, सबने मिलकर देखो, जीतना विनिंग इज अ हैबिट। हाँ, तो अगर आप जीत रहे होते हो, उस मोमेंटम, उस वेव को राइड करना चाहिए। और ये ट्राई सीरीज जीत के ही आ रहे हैं ना। अफगानिस्तान को लग रहा था ना सबको सेकंड बेस्ट टीम इन एशिया, बट मेरे को एक चीज जो अच्छी लग रही है पाकिस्तान की, एक्चुअली 2 चीजें। एक तो यूनिटी टीम के अंदर, जब जीते तो वही एमएस धोनी वाला स्टाइल के यंगस्टर्स को भेज दिया ट्रॉफी लेने के लिए। सलमान मिर्जा गए थे और उनके साथ में तलत गए थे। और सेकेंडली दे आर नॉट बीइंग कंप्लेसेंट, ये अपनी टीम और बेटर कर रहे हैं। देखो, पहले इन्होंने ट्राई सीरीज के फाइनल में आते आते
दोनों स्पिनर एक साथ खिलाए। इनको पता था अगर हम सुफियान मुकीम, अबरार अहमद को साथ में नहीं खिलाएंगे शायद हार जाएंगे, वो तो अलग बात है, नवाज ने आउट कर दिया, बट इन्होंने अपनी टीम चेंज करी, इसी पे रहिए, इन्होंने अपनी टीम चेंज करी। और आज भी आप देखोगे कि जब एशिया कप शुरू हुआ है, इन्होंने मोहम्मद हारिस जो नीचे नहीं चल रहा था उसको 3 नंबर पे कर दिया और आज जिताया मोहम्मद हारिस ने। सो वॉट एवर सेड एंड डन, पूरे बैटिंग लाइनअप से बैटिंग नहीं हुई, आपने सही बोला कि आज मोहम्मद हारिस चल लिया। सो एवरीबडी हैज स्कोर्ड, इवन हसन नवाज एंड सैम अयूब हैव स्कोर्ड अगेंस्ट इन अ मैच अगेंस्ट यूएई, उन्होंने भी करा है, पहले भी साउथ अफ्रीका में सैम अयूब के रन थे। तो फॉर्म तो अच्छी लगी हुई है पाकिस्तान की, और दुबई की कंडीशंस में काफी खेल भी चुके हैं, आज भी मैच खेल लिया, ट्राई सीरीज से पहले 2 प्रैक्टिस मैच खेल चुके हैं एंड कंफर्टेबली जीते। पर इंडिया क्वालिटी की टीम यार देखो, इंडिया क्वालिटी टीम नहीं है, इंडिया क्वालिटी टीम तो दुनिया में नहीं है ना। हाँ, नहीं है। जब तक आप इंडिया को नहीं खेलते वो तो दुनिया में नहीं है। लेकिन फॉर वट एवर इट इज वर्थ, अफगानिस्तान आर वन ऑफ द टॉप T20 साइड्स इन द वर्ल्ड। उनके स्पिन के अगेंस्ट भी इन्होंने 140 बनाया था, मर मरा के कोलैप्स तो नहीं हुए। अफगानिस्तान तो 66 पे निपट गई थी यार। सो इन्होंने, और एक बार नहीं 2 बार इन्होंने अफगानिस्तान को हराया, एक बार तुक्का लगता है, 2 बार नहीं लगता। सो मैं इसीलिए, वो कुछ आ रहे थे लोग बोल रहे थे कि तुम इसलिए इतना इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हो रोज। सर किसी को भी अंडर एस्टिमेट आप नहीं कर सकते। वॉट एवर सेड एंड डन, दे आर विनिंग कंसिस्टेंटली। इनकी स्पिन भी अच्छी कर रही है और इनकी बैटिंग भी मर मरा के इतने रन बना लेती है कि बॉलर्स डिफेंड कर पाए। यार देखो, एक चीज है, ठीक है हारिस ने बैटिंग कर दी, आपको कॉन्फिडेंस आया, हर मैच में कोई ना कोई बैटिंग कर गया, लेकिन अभी भी उतना कॉन्फिडेंस बैटिंग से है नहीं। देखो आज कैच छूट गया, उसके बाद जो है वो थोड़ा सा मोमेंटम इनको मिल गया, 85 रन तक ये पहुंच गए थे जब इनकी सिर्फ एक ही विकेट थी, लेकिन उसके बाद ओमान जैसी टीम के सामने भी इनका कोलैप्स हुआ है। सही बात। तो बात यहां पर ये है कि यार जब आप ओमान के साथ खेल रहे हो, आप यूएई के सामने खेल रहे हो, तो आपको ना डोमिनेट करना चाहिए। ठीक है, हम इसको भी कन्विंसिंग विक्ट्री ही बोलेंगे, डोमिनेशन ही बोलेंगे, लेकिन बैटिंग की अगर हम बात करें, अगर आप मुझे बोलते जी अगर ओमान थोड़ा सेंसिबली बैटिंग कर लेता, अगर 110 120 के आसपास पहुंच जाते, तब हम बोलते कि यार इनकी जान बच गई कि थोड़े एक्स्ट्रा रन बन गए, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल गया। लेकिन बैटिंग पर अभी भी उतना भरोसा, साहिबजादा फरहान 30 बॉल में 30 रन बना रहा है, सैम अयूब पहली बॉल पे आउट होकर जा रहे हैं। जो मर्जी आप बोल लीजिए, ठीक है यार, ओमान के अगेंस्ट आपने जीतना तो था, बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं ओमान के अगेंस्ट आपने जीतना था, सारी बात मान ली। पाकिस्तान की बैटिंग भी उस लेवल की नहीं है, वो भी मान ली। लेकिन आप मुझे सिंपल बात ये बताइए, जिस तरीके से खेलते हुए आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है इंडिया पाकिस्तान विल बी अ वन साइडेड कॉन्टेस्ट? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक वहां पे फाइट होगी उस दिन। आई थिंक कि अगर ये प्रेशर सिचुएशंस में बेटर कर पाए हैंडल, तो ये फाइट कर सकते हैं इंडिया से एंड तक। अगर आप ये सोच रहे अच्छा चलो एक मैच में T20 में कोई भरोसा नहीं है, एक मैच में इंडियन को लपेट दे, जैसे अफगानिस्तान ने भी एक मैच में लपेट दिया था, सेकेंड मैच में फाइट हो सकती है। एंड चलो इंडिया तो बड़ी बात है, इंडिया के साथ खेलना भी मुश्किल है, हमारे बैटर्स अलग लेवल के, टचवुड वैसे भी बहुत मोमेंटम अच्छा है, मगर कोई बड़ी बात नहीं है कि एक बार ये हारे इंडिया से, 2 बार ये हारे इंडिया से, फिर भी फाइनल में पाकिस्तानी हो। हाँ, इनको 3 चांस मिल सकते हैं। और अगर आप कायदे से देखो, अफगानिस्तान को हरा के आ रहे हैं, इनको एशिया कप फाइनल खेलना चाहिए, चाहे हार जाए फाइनल, लेकिन एशिया कप फाइनल इनको 3 बार इंडिया के साथ खेलना चाहिए। फर्स्ट लीग स्टेज, टॉप 4 एंड देन फाइनल। पर एक बात है, जिस तरीके से खेल रहे हैं, जो आपने बोला ना इंडिया पाकिस्तान वन साइड कॉन्टेस्ट में क्या होगा, मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान की पहले बैटिंग आ गई तो इंडिया बिखेर के रख देगा, ये मुझे लगता है। उनसे बैटिंग नहीं हो पाएगी। हाँ, अगर इंडिया पहले बैटिंग पे आता है, फिर इनके पास चांस है कि हाँ एक टोटल तक तुम रोको, फिर उसको चेस करने जाओ, वो चांस है। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज में यार। अगर टॉस वहां पे पाकिस्तान हारी, मैच वहीं हार जाएंगे वो।